नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेगर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह सीटेट की पहली कक्षा है। आप सबों को पता है कि 31 अक्टूबर यानी कि कल से सीटेट के फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं और जिन जिन लोगों ने भी डीएलएड की परीक्षा, बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या जो डीएलएड के आप बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हैं, वो सीटेट के फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट कहाँ कहाँ एलिजिबल होता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह सीटेट पूरे केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित चलाए जा रहे हर एक विद्यालय में मान्य है और सीटेट की मान्यता तो आपको पता ही है, अब यह आजीवन कर दी गई है। फिर भी यदि आप अपने अंकों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, पता नहीं किस वर्ष 60% से अधिक कर दिया जाए सीटेट का क्वालिफिकेशन मार्क्स, तो इसीलिए लोग अपने सीटेट के नंबर को अपडेट करते रहने के लिए दोबारा ही परीक्षा देते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो सीटेट की पहली कक्षा में हम आज इसके पहले टॉपिक यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसका हिंदी में अर्थ हुआ बाल विकास शिक्षा शास्त्र। इसके पूरे सिलेबस को मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। 1, 2, 3 नहीं बल्कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के पश्चात मैंने यह संपूर्ण पाठ्यक्रम विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से बारीकी से देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके 30 में से 30 अंक पक्के रहेंगे। कोई भी टॉपिक कहीं से छूटेगा नहीं। मैंने टॉपिक्स भी यहाँ टोटल डिवाइड जो किया है वो कुल 30 टॉपिक के अंतर्गत आ रहे हैं। आपको पता है सीटेट का पेपर 1 जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है उसमें हो, या पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है उसमें भी सीटेट में सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक अनिवार्य पत्र है। इसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 30 प्रश्न मूल रूप से आपके शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं, बाल व्यवहार पर आधारित होते हैं, बाल विकास पर आधारित होते हैं। यहाँ तक कि शिक्षण विधियों, शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम और कक्षा प्रबंधन तथा बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक के लिए आवश्यक सभी योग्यताओं पर आधारित होते हैं। तो इनमें जो भी टॉपिक्स हैं उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं। कक्षा कल से शुरू हो जाएगी जिसमें आपको प्रत्येक दिन सीटेट के प्रत्येक टॉपिक को डिटेल पूर्वक समझाया जाएगा। पहली कक्षा में हम जानेंगे इसके परिचय के बारे में कि यानी कि सीडीपी, इसका परिचय जब हम जानना चाहें तो सीडीपी क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्षेत्र हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। कहीं कहीं कुछ कुछ परिभाषाओं की भी आवश्यकता होती है। आपको परिभाषाओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो जानना भी आवश्यक है। दूसरा है कि बाल विकास के बारे में हम जानेंगे जिसमें हम वृद्धि एवं विकास के संबंध में पढ़ेंगे। पहले आप सबसे एक बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है, यह जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे सिर्फ देखें ही ना, आप एक पेपर और पेन लेकर बैठें और अपने कॉपी में आप सीडीपी के पूरे नोट्स बनाने की तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले पन्ने पर आप इसके सिलेबस को लिख लें। जब आप सिलेबस को लिख लेंगे तो आपके दिमाग में एक धारणा बन जाएगी कि आपको इन इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है और जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आप उस पर टिक लगाते जाएंगे, उससे आपको समझ में आते जाएगा। बाल विकास के बारे में जब आप जान लेंगे, वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों के मध्य क्या अंतर होते हैं, दोनों कितने प्रकार के होते हैं, दोनों के संबंध में जो सिद्धांत और जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनको भी हम जानेंगे। तीसरा टॉपिक कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। कारक को जानेंगे कि अनुवांशिक कारक कौन है, पर्यावरणीय कारक कौन है और वातावरणीय कारक कौन है, आर्थिक कारक कौन है, सामाजिक कारक कौन है, इन सभी कारकों को समझेंगे। फिर उसके बाद हम बाल विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जब इन 3-4 टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो हम एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब हम जानने के प्रयास करेंगे कि आप अभी तक कितना सीख पाए। इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां एवं कौशल।
चूँकि आप सब जानते हैं कि शिक्षक या शिक्षिका के लिए सबसे आवश्यक जो होता है शिक्षण विधि। आपको पता होना चाहिए, आपने शिक्षण विधि में सुधार करने के लिए बहुत सारे कौशलों को सीखा है, उन कौशलों के प्रयोग को जाना है, ठीक है? जब आप कौशल को सीखते हैं या शिक्षण विधि के प्रयोग को सीखते हैं, तो उनका प्रयोग करने के लिए आपने शिक्षण अभ्यास का कार्य भी किया है। वहाँ आपने व्यावहारिक तौर से भी कुछ-कुछ बातों को सीखा है। उसके लिए आपने लेसन प्लान यानी पाठ योजना को तैयार किया है। पाठ योजना में भी आपने शिक्षण विधियों का वर्णन किया है। तो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ और कौशल से भी 1 या 2 सवाल देखने को मिलते हैं। आगे का टॉपिक है समाजीकरण और समाजीकरण के सिद्धांत। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण के सिद्धांत ये एक टॉपिक में ही समझा जा सकता है। सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम सोशलाइजेशन जानते हैं तो यह सोसाइटी ना कई तरह के कम्युनिटी से मिल कर के बना है। कई तरह के रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सब हमारे सोसाइटी में बिलॉन्ग करते हैं। उन सब के बारे में हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं सब से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वह होगा, इन सोसाइटी को समझने के लिए कुछ विद्वानों के द्वारा जो थ्योरियाँ दी गई हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे एरिक एरिक्सन महोदय का मनोसामाजिक यानी साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल सिद्धांत। इस सिद्धांत से सवाल कई बार सीटेट के पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। पेपर 2 में जब हम जानते हैं तो हम एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखते हैं, क्योंकि यह खासकर ना किशोरावस्था को टारगेट करते हैं। इनका कहना है कि किशोरावस्था में कोई भी किशोर युवक जो होता है वह आइडेंटिटी क्राइसिस नामक समस्या से जूझता रहता है, यानी कि अपने पहचान को जानने की समस्या, अपने अस्तित्व को बनाने की समस्या। इस सिद्धांत को एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा है। फिर हम फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत देखेंगे। यहाँ जो हम लैंगिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यह सेक्सुअल वे में है, यह सेक्सुअल रेफरेंस में है। इसमें हम जानेंगे, देखिए, लिंग को इंग्लिश में 2 वर्डों से जाना जाता है, एक सेक्स और दूसरा जेंडर। तो फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उस सिद्धांत को भी हमें समझना है। जब आप इन 2-3 टॉपिक्स को समझेंगे तो आप समाजीकरण की मूल रचना को जान पाएंगे। आप मेरे साथ इन टॉपिक्स को कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि अगली क्लासेस जो होंगी वो इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से होते जाएंगे, शुरू होते जाएंगे। हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत हो सकेगा उसे समझाने के लिए लाइव क्लासेस में, कभी कभी ज़रूरत होगा तो पीपीटी के द्वारा, और जब ज़रूरत होगा तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अपलोड करता जाऊँगा। अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी, कोशिश की जा रही है। लाइट की समस्या होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिस वजह से, और पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ हो पाते हैं जिस कारण से मुझे खेद है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पाता हूँ। आप सबके कमेंट्स भी आते हैं, मैं देखता हूँ, पर उन सब के लिए मुझे माफ़ी है चाहता हूँ मैं। आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब जहाँ तक हो सके आप पहले जब इसको जान लेंगे, सामाजीकरण का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, तो उसके बाद हम सामवेगिक विकास की चर्चा करते हैं। सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास में हम देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, और इन विकास से संबंधित जो सिद्धांत लाए गए हैं, संवेगों का सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इमोशन। तो इमोशंस डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी हैं उनको, अब बताइए इमोशंस क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं बालक या बालिका में कभी भी शिक्षा या कोई भी वस्तु या कोई भी टॉपिक का अधिगम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब उसके अंदर संवेगों का सही तरीके से विकास ना हो पाए। आपने जब डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, तो आपने संवेगों को पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि संवेगों की अवस्था, तूफानों की अवस्था, इनकी अवस्था कही गई है किशोरावस्था को। किशोरावस्था में संवेग नियंत्रण नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? हार्मोनल प्रॉब्लम। तो हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सीटेट का ये सीडीपी टॉपिक जो है, यह सिर्फ आपको सीडीपी में ही हेल्प नहीं करेगा। जब आप सीडीपी को अच्छे से समझते हैं तो यह आपको लैंग्वेज पेपर, मैथ पेपर, साइंस पेपर और एसएसटी पेपर
इन चारों पेपर्स को समझने में हेल्प करता है, यहाँ तक कि आपके टीचिंग स्टाइल को भी इफेक्टिव बनाता है। देखिए, जब हम भाषाई विकास को देख लेते हैं तो यहाँ तक का एक टॉपिक समझ खत्म हो गया, सामाजिकरण। अब जो है ना, समाज का ही एक और टॉपिक बचता है, लिंग। देखिए, हमें अभी हमने बात किया, फ्रायड महोदय ने दिया था मनोलैंगिक सिद्धांत, जिसमें साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहा जाता है उसे। अब है जेंडर अ सोशल कंस्ट्रक्ट। आपसे पूछा जाता है, लिख देगा क्वेश्चन में, लिंग क्या है, ब्रैकेट में जेंडर है और उसके नीचे नेचुरल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, नन ऑफ दीज। तो आपको समझना होगा, जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज द्वारा निर्मित किया गया है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। उनसे संबंधित सवाल आपको बनाए जाएंगे। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इस पर आपको सवाल उठाए जाते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को भी समझेंगे। जीन पियाजे का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, इस सिद्धांत को जब हम समझेंगे, वहीं पर लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति भाषाई विकास सिद्धांत यानी सोशल कल्चर लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी यानी SCL, याद रखिए जब भी SCL की बात की जाएगी तो लेव वाइगोत्स्की क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगे। और जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए जीन पियाजे दिख जाते हैं। इसी बीच में एक और थोड़ी चर्चा होगी, वो होगी नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की का नाम यहाँ मेंशन नहीं हो पाया है, नोम चॉम्स्की महोदय के बारे में भी हमें पढ़ना है। आगे है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकासवादी सिद्धांत और पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। इन 5-6 थ्योरीज से क्वेश्चंस 99% श्योर्स हैं, रहते ही हैं। किसी एक दो के नहीं रहे तो कोई बात अलग हो गई, लेकिन इन 5 टॉपिक से आपको 99% श्योर रहिए कि क्वेश्चंस रहेंगे। और केवल क्वेश्चन जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की और ये नोम चॉम्स्की तो ना सिर्फ CDP में, बल्कि आपको लैंग्वेज पेपर में, आपको मैथमेटिक्स पेपर में, आपको साइंस पेपर में भी देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज पेपर में तो कंपलसरी। अब हम चर्चा करते हैं बुद्धिमत्ता सिद्धांत की। बुद्धिमत्ता सिद्धांत क्या हो गया? बुद्धिमत्ता सिद्धांत जो है यह इंटेलिजेंसी थ्योरी, हम जानते हैं इंटेलिजेंसी को हम लोग IQ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे में कितना तर्क करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, तो इस क्षमता के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसका मानसिक विकास किस स्तर से हो रहा है, इसी को बुद्धिमत्ता की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया देने की जो अवस्था होती है मस्तिष्क की, उसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं कि वह कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है इस स्थिति में, उसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं, इंटेलिजेंसी। तो इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में थ्रस्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहलाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंटिंग स्टाइल भी चर्चा की जाती है यहाँ पर कि अभिभावकों के द्वारा किस प्रकार से जो है ना बालक को लालन पालन दिया जा रहा है। होवार्ड गार्डनर का गुणात्मक बुद्धिमत्ता सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी ऑफ होवार्ड गार्डनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के रखिए, ये पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होवार्ड गार्डनर शायद ही किसी परीक्षा में नहीं पूछे जाएं। JP गिलफर्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, JP गिलफर्ड का 3D बुद्धिमत्ता सिद्धांत। ये 2 थ्योरी आपको पढ़ने जरूरी हैं। और बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी इंटेलिजेंसी टेस्ट जो है ये आपको पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इतने क्वेश्चंस आपने देखे, इतने टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगले जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि आपने DLED में, B.Ed में अपने बुक्स में पढ़े हैं, वह है आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व की प्रवृत्ति। ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं प्रकार की तो इसमें टाइप की चर्चा करते हैं, पर ये ओल्ड पैटर्न हो गया। अब आज का जो समय है इसमें प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी ट्रेट शब्द का प्रयोग किया जाता है कि उस मनुष्य के व्यक्तित्व की प्रवृत्ति कैसी है। प्रकार खत्म हो रहा है, अब प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।
अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन, समेटिव एजुकेशन, सबको मिला करके एक साथ लेकर चली जाने वाली व्यवस्था। और साथ में ही हम लोग चर्चा करेंगे प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा की। मूल्यांकन वगैरह सबकी चर्चा इन्हीं सब के बीच में होंगी। तो कुल मिलाकर के इतने 29-30 टॉपिक जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, यह मूल रूप से सीडीपी के टोटल कंप्लीट सिलेबस हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ही केवल वीडियो से कंप्लीट करें, आप कहीं से भी कंप्लीट करते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ें, आप बुक से पढ़िए, सबसे बेटर आप बुक से पढ़िए। आपको कहीं नहीं समझ में आता है, आप नोट्स बना करके पढ़ें, आप किसी भी तरीके से पढ़ें, बस इतने टॉपिक्स को क्लियर करने हैं आपको। इतने टॉपिक्स हैं, यदि आपने एक बार कायदे से अच्छे से क्लियर कर लिए तो आपका सीटेट हो या जेटेट हो या कोई भी टेट हो, क्लियर आराम से हो जाएगा। समझ में आया? इससे बढ़कर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं टेट के सीडीपी में। यानी कि सीडीपी पहला सेक्शन होता है टेट का किसी भी जगह। जेटेट में इसे 20 नंबर के लिए रखा गया है और सीटेट में इसे 30 नंबर के लिए रखा गया है। वगैरह अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग टेट में अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं, पर सीडीपी कंपलसरी पेपर है। जो मैथ साइंस लेंगे उनके लिए भी, जो एसएसटी लेकर पढ़ेंगे उनके लिए भी, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी इतने ही टॉपिक्स रखे गए हैं सीडीपी में। अब सीडीपी की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।